तो ये शास्त्रों में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत रख के शिव जी भगवान का अभिषेक करके पूजा कर ले, एक बेल पत्तर लेना है और एक होता है आल्टे का पाउडर। ऑलरेडी प्रैक्टिकली बिन डन। ओके। मतलब हवा में उड़ के दिखाया हुआ है, यूट्यूब पे जाके देख ले ये बंदा। घर से निकले तो साया भी साथ ना था। मंजिल थी रोशन पर रास्ता अंधेरा था। ऐसे रहस्य रास्ते के बारे में जिससे हम सब गुजरते हैं लेकिन बिना दिशा के। आज हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड कैसे आप वैदिक और आध्यात्मिक उपायों से नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सकते हो या अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। मेरे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो इस रूहानी रोशनी को एक नए नजरिए से समझने के लिए आपके सामने होंगे। सतेंद्र जी, वेलकम टू द शो। सो हम बात कर रहे हैं आज उपायों की। और सबसे ज़्यादा आई फील पर्सनली दैट लोग बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली जब न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। फॉरेन वर्ल्ड में भी अगर नए बच्चे आते हैं, वर्क पे भी लोग आते हैं, सो मेनी इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं बट अपनी कुंडली के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, किसी के पास टाइम भी हो सकता है कि कंफर्म नहीं होता। सो क्या ऐसी कोई रेमेडी होती है जो फाइनेंशियल इश्यूज को रेगुलर ठीक रखे या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे? देखिए, इसके लिए ना बहुत अच्छी रेमेडी बनी हुई है, बहुत अच्छा उपाय है जो सभी कर सकते हैं। इसके लिए कोई हॉरोस्कोप देखने की ज़रूरत नहीं है कि किसी का कोई असेंडेंट कौन है। इसके लिए सबसे बड़ा माना जाता है, उसको बोलते हैं कि प्रदोष का व्रत रख लें। प्रदोष काल बेसिकली क्या माना जाता है कि 2 तरह के काल मानते हैं। एक तो शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। जो उसकी शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों की त्रयोदशी मीन्स 13th जो तारीख होती है, उसका जो शाम का समय होता है उसको प्रदोष काल माना जाता है। तो ये शास्त्रों में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत रख के शिव जी भगवान का अभिषेक करके पूजा कर ले और साथ में प्रदोष की कथा सुने और या उसको पढ़ ले, तो ये तीनों चीजें करनी है। कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ ना व्रत रख लेते हैं, कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा है कि जो उपाय जिस तरीके से शास्त्रों में लिखा गया है उसी तरीके से उस विधि से करना है। इस विधि से जो भी कोई इस चीज को करेगा उसको बहुत परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। परफेक्टली उसकी सुख समृद्धि फाइनेंशियल कंडीशंस ऑलवेज से फाइन रहेगी। बहुत लोग होते हैं जो उपाय भी कर रहे हैं या हर अपनी तरफ से हर चीज़ कर रहे हैं जो हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन फिर भी किस्मत उनके साथ नहीं देती है। ऐसा लगता है जैसे हमेशा अनलकी फील करते हैं बहुत लोग। कितनी भी मेहनत कर लें लगता है रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे। सो वो भी ग्रह की वजह से होता है एंड इफ यस देन हम क्या उसको ठीक कर भी सकते हैं? हम्म। देखिए, इसको कहा जाए तो सौभाग्य की कमी कही जाती है, किस्मत नहीं काम कर रही है उस बंदे की। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा मतलब परफेक्ट उपाय किया है हमने, बहुत बार इसको करके भी देखा है, प्रॉपरली लिखा भी हुआ है शास्त्रों में। इसका सबसे बढ़िया होता है कि एक बेल पत्तर लेना है और एक होता है आल्टे का पाउडर, जो नॉर्मली लेडीज पाँव के ऊपर या हाथ पे लगाती हैं फेस्टिवल्स के दिन। और कुमकुम करना क्या है, आल्टे के पाउडर को और जो कुमकुम है उसको मिक्स करके जो बेल पत्तर है उसके ऊपर अपना नाम लिख देना है और उसी बेल पत्तर को हनी की बॉटल या हनी में डिप करके रख देना है। पर वो जो बॉटल है कहीं पे भी मतलब छुपा के रख देनी है, उसको कोई देखे ना। ओके। तो ये जो उपाय है मतलब 7 दिन के बाद बंदा वो फील करेगा कि जो फील कर रहा था ना कि मैं अनलक्की हूँ, किस्मत नहीं चल रही, मेरा सौभाग्य नहीं हो रहा, तो वो बंदा बोलेगा कि मेरा ठीक होना शुरू हो गया। इतना परफेक्ट उपाय है ये। ओके। कुछ लोगों के पास पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि जुड़ ही नहीं रहे कभी। हम्म। मतलब पैसे आ भी रहे हैं लेकिन साथ-साथ एक्सपेंसेस हो जाते हैं। आई गेस ये मोस्टली लोगों के साथ ही होता है। सेविंग्स नहीं हो पाती, जुड़ नहीं पाते पैसे। सो इसके लिए भी हम कोई रेमेडी कर सकते हैं या सिर्फ प्रैक्टिकली सेविंग्स पे ही ध्यान देना नहीं, चाहिए? बहुत देखिए, सेविंग्स की तो सभी बंदे ट्राई करते वही। हैं, किसी के नहीं जुड़ते हैं। वो सिर्फ ये है कि भी इसका बड़ा अच्छा उपाय है। मैंने पिछले कह लो इसको बहुत से क्लाइंटों से करवाया और उसका रिजल्ट भी मिला है। मतलब प्रैक्टिकली डन किया हुआ है कि इसका रिजल्ट आता है। करना क्या है, 3 चीज़ें हैं। एक तो जो भी बंदा जिसने भी करना है, शाम का जब सूरज ढल जाए
तो उसके बाद जो भी बैंक है उसका, अपने बैंक के एटीएम में जाए, कुछ भी अमाउंट 20, 50, 100 जो भी उसकी समर्थ है, हर रोज़ जमा कराने हैं। मतलब ये कंटिन्यूअसली 41 डेज़ उपाय होना चाहिए। सेकंड थिंग, उसके घर का वेस्ट साइड का 260 से लेके 280 का जो ज़ोन किया जाता है, और आराम से पता लग जाता है कॉम्पास से। हुँ। 260 से और 280 के ज़ोन में वेस्ट साइड पे एक गुल्लक रख देनी है, और गुल्लक मस्ट बी इन अ व्हाइट कलर और सिल्वर शेड, और उसमें भी कुछ ना कुछ हर रोज डालते रहना है। एंड ओके। द थर्ड थिंग, इसी एरिया में 260 से 280 के एरिया में वेस्ट जोन में माँ लक्ष्मी जी की असल में लगानी है फोटो, और स्पेशली माँ लक्ष्मी वो होनी चाहिए जो समृद्धि दे रही हो, मतलब जो पैसे दे रही हो। लक्ष्मी। यस, ये तीनों चीजें कर ले, उस बंदे को कभी सेविंग्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 41 डेज एक बार कर ले तो उसको पता लगेगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसको भी समझ नहीं लगेगी। आई एम डूइंग दिस टुडे देन बिकॉज़ सच में सेविंग्स होते ही नहीं है आई फील किसी के, राइट? ऑल्सो कई लोग, अब जैसे हमने बात करी, आपने बताया बैंक में जाने के लिए, सो दैट इज़ समथिंग जिसमें पूजा नहीं करनी। बहुत लोग रेमेडीज़ करने को रेडी हैं, लेकिन वो पूजा-पाठ ज़्यादा करते नहीं हैं, या आजकल इतना हसल कल्चर है तो टाइम भी नहीं मिल पाता है कभी-कभी। सो हम कोई रेमेडी कर सकते हैं तब भी बिना पूजा-पाठ के, या ज़्यादा एफर्ट नहीं डालें अगर तो? हम्म। देखो, इसके लिए भी जो आपका मेरे लिहाज से पूछने का है कि जो बंदे ज़्यादा पाठ पूजा नहीं करना चाहते, ना उनको उपाय ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कोई ऐसा 1-2 उपाय कर लें कि हमेशा चलता हमेशा रहे। चले, राइट। देखो, इसके लिए बहुत अच्छा उपाय किया गया है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो बंदा शरद पूर्णिमा का व्रत कर ले, देखो जो हम उपाय करें इसके में कोई पैसे लगने नहीं है, सो घर पे ही करना है। सो शरद पूर्णिमा क्या होता है, अश्विन मास आता है, स्पेशली अगर इंग्लिश कैलेंडर में अक्टूबर के एंड और नवंबर के स्टार्टिंग के मंथ्स में आती है, कहीं भी फॉल हो जाता है। ओ तो करना क्या है, उस दिन व्रत करना है और कथा करनी है और भगवान विष्णु नारायण जी की पूजा करनी है, और खीर बना के रख लेनी है। खीर को सारी रात मतलब खुले आसमान में रखना होता है, तो कहीं पे भी रख लो, ढक के रख दो, और सुबह वही खीर सारा परिवार खा ले। ये उपाय जो बंदा कर लेगा उसका सारा साल, 1 साल की गारंटी है कि उसके साल में नहीं कुछ होता उस बंदे को। साल में एक ये उपाय अगर सही तरीके से कर लिया जाए जो मैंने बताया, तो उस बंदे को कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। ओके। फाइनेंशियली दे विल स्टे स्टेबल। ऑलवेज़ लाइक कभी भी कर 1 साल सकते के हैं। लिए है जी इसका, ओके। साल के बाद का नहीं पता मेरे को, क्योंकि जो रेमेडी कर रहा हूँ वो मैंने टेस्टेड की हुई है, तो हमें पता होता है किसका कितनी देर तक रिजल्ट है। ये चीज़ 1 साल तक वैलिड रहती है उस बंदे की। ओके, देन साल बाद दोबारा कर सकते हैं ये रेमेडी ये को? ये उनके लिए है जो ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते। इससे है कि स्टेबल लाइफ़ चलती रहती है, ज़्यादा ड्रॉ डाउन्स नहीं आते हैं। कई बार ये होता है लाइफ़ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत आती है, तो ये चीज़ करने से कभी वो बंदा इतना ड्रॉ डाउन में नहीं जाएगा या इतनी फाइनेंशियल कह लो क्राइसिस में नहीं जाएगा। तो ये हमेशा स्टेबल रखता है बंदे को। ये उसके लिए उपाय है। स्टेबिलिटी तो बहुत बड़ा इशू है आजकल, जो सभी फेस करते हैं आई फील। एंड बहुत बार सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, बट एकदम से ऐसा लगता है कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, पाठ पूजा कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा, रिलेशंस में इशू आ जाता है, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, सब कुछ ऐसा लगता है ख़त्म ही हो रहा है एट वन पॉइंट। सो उस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो असल में जब ये चीज़ें होती है ना, तो स्पेशली बंदे का जो 5th हाउस और 9th हाउस किसी के भी हॉरोस्कोप में, ये दोनों स्थान असल में सुख स्थान भी माने जाते हैं, स्पेशली विद द असेंडेंट। 5th और 9th का अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, स्पेशली अगर 9th हाउस डिस्टर्ब हो जाए, 9th हाउस हमारी कृपा का माना जाता है जो भगवान से मिलती है। जब वो कृपा बंदे की बंद हो जाए, फिर जितने मर्जी कर्म कर लो, देखो 99% बंदा कर्म कर सकता है, पर वो 1% अगर बंदे के पास नहीं ना है तो काम फेल हो जाएगा उस बंदे का। ये हर एक जगह पे लागू होती है चीज। तो स्पेशली जो हमारा हॉरोस्कोप का 9th हाउस माना जाता है, 9th हाउस हमारी कृपा का स्थान माना जाता है कि हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो किसी के भी जिसका भी हॉरोस्कोप है वो चेक कर ले, जिसके 9th हाउस में लेट्स से कोई भी नया 9 ग्रहों में से कोई ना कोई ग्रह बैठेगा। लेट्स से किसी का सूर्य बैठा हुआ है, तो
किसी भी धार्मिक स्थान में फलों का दान, स्पेशली एप्पल्स का दान कर देना हुँ। चाहिए। अगर किसी का चंद्रमा बैठा है तो सफ़ेद रंग की चीज़ों का, बर्फ़ी हो गई, दूध हो गया, चावल हो गए, उसका दान कर दो। मंगल ग्रह बैठा हुआ, कोई भी मीठी चीज़ों का दान कर दो, लड्डू वगैरह दान कर दो। बुध ग्रह बैठा है, हरी चीज़ों का दान किया जाता है। ओके। कोई सब्जियाँ हो सकती हैं, मूँग की दाल हो सकती है, कोई भी ग्रीन कलर की चीज़ों का दान कर दो। किसी का जुपिटर बैठा है, हल्दी का दान किया जा सकता है, टर्मरिक जिसे बोलते हैं, या येलो कलर की कोई भी चीज़ें, बनानास वगैरह का दान किया जा सकता है। अगर किसी का वीनस ग्रह बैठा हुआ है, तो वो बंदा या तो देसी घी जिसे बोला जाता है, स्पेशली अगर गाय का देसी घी मिल जाए, ओके। अगर नहीं है तो कोई भी देसी घी चढ़ा दो। या शुगर, जो मोटी शुगर जिसे बोला जाता है, तो वो चीज़ का दान कर दे। लेट्स से किसी का शनि ग्रह बैठा हुआ है, तो वो जो ब्लैक कलर की दाल आएगी वो उसको दान कर देना है। अच्छा। स्पेशली अगर किसी का राहु ग्रह बैठा हो, राहु में असल में उड़द की स्प्लिट दाल आएगी। ये राहु का असल में देखो बड़ा मिन्यूट सा असल में पर चीज़ है, पर करते हैं। इसी में सारा कुछ हो जाएगा। सो उड़द की स्प्लिट दाल का दान किया जा सकता है। और स्पेशली अगर किसी का केतु ग्रह हो, तो स्पेशली ऑन वेडनेसडे अपने किसी भी जैसे लड्डू का दान किया जा सकता है, या स्पेशली अगर कर सकते हैं ना तो उसको बोला जाता है ब्लैक और वाइट कलर का कोई भी कपड़ा, कंबल हो सकता है, अपने धार्मिक स्थान में जाके दान कर दो। ये कोई भी बंदा कर सकता है, अपना हॉरोस्कोप देख के उसका ग्रह कौन सा बैठा है, अगर ये उपाय करेगा, उसको बोलते हैं कि कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस भी भगवान को मानता है, जो चीज़ें वो फील करता है कि नहीं चल रही हैं, उसकी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। कृपा जिन्हें भी हम मानते हैं उनकी हम कंसिडर करेंगे देखो, या कृपा ना असल में बहुत होते हैं, हमारे पितर भी होते हैं, हमारे हुँ। कुल देवता भी होते हैं, ग्राम देवता भी होते हैं, हमारा इष्ट देवता भी होता है, ये सारा 9th हाउस होता है। ओ तो जिस भी भगवान का देखो, कई बारी होता है कि हमारे जो पितर होते हैं या हमारे कुल देवता हैं, आपको भी नहीं, कई बारी बंदे को भी नहीं पता होता कि कौन मेरे को असल में विश कर रहा है या मेरे को किस भगवान से मांगना चाहिए। तो ये जो उपाय करेगा, जो भी एसोसिएटेड भगवान है उसका या जिसको भी वो मानता है, उसकी कृपा दृष्टि उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये उस चीज का करने का उपाय है यार, और कोशिश करनी है 11 बार या 16 बार लगातार करना है। एक चीज है इसमें कि कोई भी उपाय जैसे मैंने 11 बार, वैसे तो 16 बार करे तो ज्यादा बेहतर है। हुँ। ये नहीं कि मेरा 8 बार के बाद तो मेरा काम बन गया, अभी मैं छोड़ दूँ, हाँ। तो उसका वो रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं आता है। तो फिर वो फ़ील करता है कि अभी मेरा बंद हो गया है, फिर मैं शुरू कर लूँ, फिर वो रिज़ल्ट नहीं देगा। 16 टाइम्स इन अ रो मीन्स 16 टाइम्स इन अ रो, एक भी उसमें छूटना नहीं चाहिए। तो मेक श्योर ये चीज़ कर ले बंदा। सो मुझे लगता है जैसे आपने कृपा की बात की सो कहीं न कहीं वही कमी हो सकती है जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि कई बार लोग हॉरोस्कोप बहुत अच्छा होता है। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स टेल दिस या पीपल से दिस कि हॉरोस्कोप तो बहुत अच्छा है। जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो कहते हैं आपकी किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा चलना चाहिए। बट स्टिल चल सब कुछ उनकी लाइफ में ऑपोज़िट रहा होता है, कुछ उनके लिए वर्क नहीं कर रहा होता। सो वो हॉरोस्कोप में सही नहीं दिख रहा है या उनके लाइफ में कुछ अदर इश्यूज हो सकते हैं? देखो, इसका ना जो माना जाता है, जब आप किसी को हॉरोस्कोप चेक करवाएँ, वो बंदा बोले कि तेरे ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर लाइफ़ में ऐसा कुछ ना हो। इट मीन्स ये असल में क्लियर कट ये सिग्नल होता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। मतलब ये ग्रहों की प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में क्या होता है, हर एक को ना मालिक ने एक आभा मंडल दिया, जिसे हम ऑरा भी बोल देते हैं। ओके। तो कई बारी क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी जिसे बोला जाता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस बोला जाता है, कुछ भी बोल लीजिए, जादू टूना तंत्र मंत्र यंत्र, क्योंकि आजकल हो बहुत कुछ रहा है ये। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बंदे का आभा मंडल है ना, वो उसमें वीक हो जाता है, या हम उसको बोलते हैं कि छेद होने शुरू हो जाते हैं। सो उसकी वीकेज की प्रॉब्लम से, क्योंकि ये नेगेटिविटी क्या करती है ना, एक शील्ड बना देती है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, किसी बंदे को किसी ने पैसे देने हैं, वो बंदा घर में बंद हुआ हुआ है और डोर लॉक है। वो लेना भी चाहता है अंदर वाला बंदा पैसे, और वो बंदा देना भी चाह रहा है, बट डोर लॉक्ड है असल में। हुँ। इट इज सेम काइंड ऑफ थिंग कि नेगेटिविटी आपके ऑरे को ब्लॉक कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके शुभ ग्रह भी हैं, जो आपको रिजल्ट भी देना चाहते हैं, वो दे नहीं पाते हैं। और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो चीज़ होती है। इसके लिए सबसे अच्छी बात होती है कि अपने ऑरे को प्यूरिफाई कर ले वो हुँ। बंदा।
उसकी रेमेडी कर ले, उससे ऑटोमैटिकली जो उसके पॉज़िटिव ग्रह हैं, ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगे एंड एवरीथिंग स्टार्ट गेटिंग फाइन। नज़र भी हमें हमारे ऑरा को इफ़ेक्ट कर सकती है जब हम बिल्कुल, कहते हैं। सारा कुछ हो सकता है जी, ये दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है जी। अगर कोई बोलेगा ना कि आदमी हवा में उड़ सकता है, ये भी पॉसिबल है। एनीथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड इट इज़ ऑलरेडी प्रैक्टिकली बीन डन। ओके। मतलब हवा में उड़ के दिखाया हुआ है, यूट्यूब पे जाके देख ले ये बंदा। तो ये मतलब जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे ना पुरानी एक बहुत मुहावरा है कि जिस बंदे ने दिल्ली नहीं देखा ना, उसे पता नहीं है कि हुँ, दिल्ली असल में क्या है। वो अपने ही शहर में बैठा है। राइट। सेम थिंग ये नहीं कि हमें नहीं पता है तो वो चीज़ हो नहीं और सकती है। देखिए साइंस ये प्रूव करती है कि हमने आज तक जिसको हम सो कॉल्ड बहुत एडवांस सिविलाइजेशन हम मानते हैं अपने आप को, कि हम सिर्फ इस सृष्टि का 4% ही डिस्कवर कर पा रहे डिस्कवर। हैं। 96% वो ग्रे एरिया ब्लैक एरिया है और इसमें भगवान ने क्या क्या रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। मतलब 4% ये खुद मानते हैं असल में साइंटिस्ट कि हमें इससे ज्यादा पता ही नहीं है असल में। तो एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज नजर हो सकती है या किसी ने कुछ किया हो, सब कुछ पॉसिबल है जी। इन इन दिस टाइम जो चल रहा है उसकी कलयुग का पीरियड है ये। अब हमें इससे बचना कैसे है? अब हम अपने ऑरा को कैसे इतना प्यूरिफाइड रखें या कैसे जो आपने शील्ड की बात करी, उस शील्ड को हम अपने अराउंड कैसे पॉज़िटिव बना लें कि वो नेगेटिव एनर्जी हम तक आ ही ना सके? देखो इसके ना बहुत सारे कह लो मतलब फॉर्मूले बने हुए हैं, मतलब जहाँ पे ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को अफेक्ट करने वाली चीज़ें कुछ भी लगा लो, इसको नज़र दोष लगा लो या चीज़ें लगा लो कि भी हमें कोई किसी ने कुछ कर दिया है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है। तो जहाँ पे ये चीज़ें लिखने होता है ना, जिसको बोलता है कि क्रिया कोई किसी के ऊपर हुई हुँ। हुई है या तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी है, तो उसका जहाँ पे ये चीज़ें हैं साथ में उसी की काट भी होती है, हमारे जो शास्त्रों में लिखी हुई है ओके। कि इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहली बात होती है जब किसी का ऑरा अफेक्टेड है, उसको बोला जाता है कि ब्रह्म स्नान किया जाए। हुँ, ब्रह्म स्नान बेसिकली क्या है, ये 15-20 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं असल हुँ। में, जो कुदरत ने हमें दी है। तो उनको असल में उनसे हम अगर शॉवर लें न, मतलब बाल्टी में स्नान करना है उसको, थोड़ा-सा डाल के अगर वो बंदा स्नान करे लगातार 43 डेज़, उसका ऑरा प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा। उसकी जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी। और भी बहुत कई तरह के मंत्र जाप किया जा सकता है, बहुत तरह की वेज़ है, पर डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर प्रॉब्लम असल में है क्या, स्पेसिफिकली कौन से ग्रह चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उसके उपाय किए जा सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं, जेमस्टोन्स भी आते हैं, तो वो होता है ना जिस तरह की मर्ज़ है उसी तरीके की तब दवा दी जाएगी। पर यस, सबसे पहले तो जो सबसे अच्छा माना जाता है कि ब्रह्म स्नान कर ले बंदा, तो उससे पॉज़िटिविटी आ जाती है। तो ये जो ऑरा का असर होता है, ये हमें अपनी बॉडी में ही दिखता है या अपने घर में भी हमें इसकी एनर्जीज़ फ़ील हो हुँ। सकती हैं नेगेटिव? देखो ऑरा तो सभी के साथ चलता है जहाँ पे मर्ज़ी रह लो। अगर सबसे पहली इफ़ेक्टिव ही हमें ऑरा करता है। हुँ। हमारा जितना ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, हर जगह पे काम करता है। ल जैसे कोई काम करने जा रहा है, कई बंदे देखे होंगे आपने, वो जाते हैं उनकी लड़ाई होती रहती है सभी के साथ। सो दिस इज़, उसने तो कुछ कहा भी नहीं, हाँ। सामने वाला दूसरे के साथ हँस के बात कर रहा है, उसके साथ लड़ाई करके। रीज़न क्या है, आपका ऑरा है असल में, उसको इफ़ेक्ट उसके साथ मैचिंग नहीं हो रही है। आपका ऑरा वीक है, नेगेटिविटी है। सो सेम तरीके से देखना पड़ता है कि उस बंदे को क्या प्रॉब्लम क्या है असल में। दिस इज़ द मेन थिंग। सो अपना ऑरा हम बेटर कैसे करें? आपने बताया अपने घर का ऑरा भी, जैसे कई बार हमें लगता है कि हमारे घर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा या बाहर अच्छा लगता है, घर में आके अच्छा नहीं लग रहा। कभी-कभी घर में हमें दिखता है बहुत ज़्यादा ही कीड़े आ रहे हैं, जिससे हमें बहुत नेगेटिव फ़ील होने लगता है। या बॉडी में भी कई बार हमें लगता है कि बीमारियाँ ही होती जा रही हैं, नील पड़ रहे हैं, चोट के निशान, हमें लगी भी नहीं चोट के निशान हैं, ऐसी चीज़ें भी आई हैव नोटिस्ड कि हो जाती हैं। सो इज़ इट ऑल्सो ऑरा? देखिए ये ऑरा नहीं है, ये सबसे बड़ा नेगेटिविटी का सिग्नल होता है। अ, देखिए नॉर्मली जो लक्षण आते हैं नेगेटिविटी के, किसी के ऊपर नील पड़ जाना, स्पेशली बैड स्मेल फील होना अपने घर राइट। में, तो या कई बारी ऐसा लगता है कि भी सारा कुछ हमारा ब्लॉकेजेस चल रही हैं। कोई चीज़ें काम कर रहे हो, काम रुक रहे हैं बंदे के, ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, घर में चीज़ें टूटती जा रही हैं। तो ये असल में मेन जो सिग्नल्स होते हैं, देखो कोई भी चीज़ अनयूजुअल हो रही हो ना और बार-बार हो रही हो, इंसान का दिल ही नहीं लग रहा है अपने घर में, उसको लग रहा है कि मैं घुटा बैठा हुआ हूँ।
तो ये सारी चीज़ें असल में नेगेटिविटी के ही असल में सिग्नल्स होते हैं कि नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे भी प्रभाव करेगी, आपके ऑरे के ऊपर भी प्रभाव करेगी। जैसे उसका रिज़ल्ट है वो अपना धीरे-धीरे इसका ना असल में स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। ये जब स्मेल वगैरह आनी शुरू हो जाए नील, ये एडवांस स्टेजेस हैं असल में। मतलब क्रिया हुए को बहुत देर हो चुकी है। ओके। तो ये सिग्नल्स तब आना शुरू कई बारी किसी को आवाज़ें सुननी शुरू हो जाती हैं या उनको ऐसा लगता है हमें कोई वॉच आउट कर रहा है हर तरफ या कई बारी लोग देखते हैं उठ के हमें कोई देख रहा है या मेरे को लगा कोई है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की निशानियाँ होती हैं। मतलब दिस इज़ द मेन थिंग कि उस बंदे के ऊपर कोई ना कोई क्रिया हो चुकी है। तो इसका बेस्ट है कि भी को उसका जितना तुरंत जल्दी से वो बंदा उपाय कर ले, तो उसका रिज़ल्ट है। क्योंकि आजकल क्या हुआ है ना, पहले ना जैसे आज से मतलब कोरोना से पहले 2020 से पहले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी प्लैनेट्स की कि ग्रह बंदे के किसी के नेगेटिव हैं तो नेगेटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट है। पिछले ना ये जो 2-3 साल जो चले हुए हैं, आजकल आपने यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर भी देख लो। मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज ईज़िली अवेलेबल है ना, ये तंत्र-मंत्र कैसे करना है किसी के ऊपर मारण क्रिया कैसे करनी है, वशीकरण। मतलब जो चीज़ें पहले असल में बंद होती थी ना, मतलब सीक्रेटिव होती थी, कुछ बंदों के हाथ में होती थी, वो अभी ईज़िली अवेलेबल है, उनकी रील्स बनी हुई हैं, शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो उसका असल में क्या है मतलब लोग बड़ी ईज़ी एक्सेस हो गया, लोग एक-दूसरे के ऊपर ही करते जा रहे हैं। जो चीज़ें के लिए कोई ख़ास पहले बंदा मतलब करवाते थे, अभी वो नॉर्मली खुद ही करते जा रहे हैं। और वो चीज़ असल में इतनी कि एक होता है कि फेक इन्फॉर्मेशन होती है। देखो दिस इज़ माय प्रोफ़ेशन, आई नो दैट कि क्या असल है, क्या गलत है। मतलब 90% जो भी चल रहा है ना, ये असल उपाय होते हैं। हुँ। अगर कोई कर ले तो दैट विल बी रियली मच इफेक्टिव। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 बंदों ने वो चीज़ देख ली है, हुँ। अगर उसमें से 10% बंदों की भी मतलब सक्सेसफुल हो गई, तो आप हिसाब लगा लो कितने बंदों की ज़िंदगियाँ खराब हो जाएँगी। बिल तो ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ये नेगेटिव प्रॉब्लम हो और प्रॉब्लम क्या है ना, लोग एक-दूसरे के ऊपर ही करते जा रहे हैं। सो किसी का दुश्मन है क्योंकि ये बहुत ईज़ी वे है किसी से दुश्मनी। आज वो पहले के ज़माने नहीं है कि लोग गालियाँ निकालते थे, लड़ते थे। अभी ये नया असल में चीज़ आ क्योंकि कलयुग बहुत बली हो गया है। एक्सेसिबल हो गया। यस, कलयुग का यही था कि जब कलयुग बली होगा ना, लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाएंगे। तो ये उस वो टाइम आ चुका है कि लोग एक दूसरे के ऊपर ही करते जा रहे हैं। वो दुश्मन है, इसको मैं मुंह पे तो कुछ नहीं कह सकता, चलो ये क्रिया कर देता हूँ। और ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, मतलब कुछ मंत्र पढ़ो, कुछ चीजें करो और कर दो। पर इससे इफेक्टेड बहुत हो रहे हैं लोग, मतलब और इसका प्रॉब्लम क्या होता है, ये नेगेटिव एनर्जी का जो बंदा एक बार करने लग गया ना, इसमें एक अट्रैक्शन है असल में नेगेटिव एनर्जी में, वो करता ही जाता है। उसको हर एक बंदा ऐसा ही लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, इसके ऊपर भी कर दूं। स्टार्ट तो उसने वैसे ही किया होता है कि फन वे में चलो इसके करके देख लूं, आदत। पर उसने बाद में उसको मजा आने लग जाता है। अच्छा, ये इसको तो प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी, चल इसने मेरे से गलत बोला, इसके ऊपर भी कर दूं। तो दैट विल मेक अ लाइक अ रूटीन बन जाती है। तो ये असल में आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, जो नेगेटिव एनर्जी लोग फील करते हैं। पहले ये चीजें कभी कभार होती थी, पर आजकल दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो चल रही है आजकल। एक्सेस ईज़ी हो गया है, राइट? अब बहुत सीक्रेट इजी। नहीं रहा ये सब। नहीं, ये तो बहुत ईज़ी हो गया और कई बारी मैं भी अमेज़्ड फ़ील करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ से आ रहे हैं, मतलब इतने बड़े मतलब तांत्रिक मंत्र चीज़ों का करना, मतलब इट इज़ सो मच ईज़िली अवेलेबल। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो ईज़िली अवेलेबल हो गई है। उसको ना हमारे पुराना मुहावरा बोला जाता है कि बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा दी है। तो ये असल में आजकल काम हो गया है। वो लोग चलाते ही जा रहे हैं, पता समझ में नहीं है कि करना क्या है। अफेक्ट दोनों को होगा, जो कर रहा है, जिसके ऊपर हो रहा है। कर्म तो सभी को भोगने पड़ेंगे, पर बात क्या है, ये कलयुग के कारण इंसान का दिमाग उस चीज़ पे वर्कआउट नहीं कर रहा। बस चीज़ें करने में असल में हुए हैं कि इसको खराब कर दूँ, उसका खराब कर दूँ। तो वो चीज़ें आजकल ज़्यादा कॉमन हो सो वो गई हैं। समडे बैकफायर भी कर सकता है, देखो, राइट? बैकफायर तो सभी को करेगा। मतलब जिस बंदे ने किया है ये जो ना, ये डार्क एनर्जीज हैं, जिसने भी किया है या जिसके ऊपर हुआ है, दोनों को भोगना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैंने आज कर दिया मेरे को दोबारा। देखिए, जिसके ऊपर भी किसी ने क्रिया की है,
उस बंदे के कुछ ना कुछ तो अच्छे ग्रह हैं, उसका भी कोई देवते हैं, उसका भी कोई इष्ट है। किसी ना किसी दिन 3 महीने, 6 महीने, साल के बाद उसको भी मालिक बुद्धि देगा ना, वो अपना जब उपाय कराएगा जो देखिए ये चीज़ें ना जो नेगेटिव ये एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी का लॉ है कि ये फिनिश नहीं हो सकती, इसको डाइवर्ट किया जा सकता है। वो जब उतारेगा अपने आप से, वो उतार के कहीं भी नहीं वापस फिनिश नहीं होनी है। वो जिसने की है उसके पास वापस जाएगी। इसी कारण क्या हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। तभी बोलते हैं कि ना जो करता है उसका डूबता ही है। वो यही कारण है कि एनर्जी उसी के पास वापस जाती है और डबल द स्पीड पे जाती है। तो ये कारण होता है असल में। एकदम से अगर किसी का बिज़नेस रुक गया, पाठ पूजा कर रहे हैं, वो भी काम नहीं कर रहा। एक का आई सॉ दैट उनको पहले लिटिगेशन से रिलेटेड इश्यू हो गया, देन करियर भी खराब हो गया सेम रीज़न से, देन डाइवोर्स भी हो गया। सो वो ग्रहों की वज़ह से हम मानेंगे या नज़र, एनर्जीज़, नेगेटिविटी इन सब की वज़ह से हम कंसिडर देखो करें? ये जो चीज़ है ना क्योंकि मेरी हर रोज़ कंसल्टेशंस होती जी, हैं। मैं हर रोज़ क्लाइंट्स को मिलता हूँ। मेरे को पता है कि आजकल क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सोसाइटी में कौन-सी ज़्यादा चीज़ें प्रोमिनेंटली है। ये जो आजकल चीज़ें हो रही हैं ना जैसे इसका मतलब ज़्यादा जो फ़ील करते हैं जैसे काम ना करना। बंदे को ना लेज़ीनेस आ जाती है, बंदे घर पे ही बैठे रहते हैं, काम करने को दिल नहीं कर रहा, घर में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। या वो बंदे को क्या होता है कि अभी नहाने को दिल नहीं करता, 2-2 3-3 दिन होते हैं नहाने को दिल नहीं करता, नाखून बड़े हुए हैं। यो वो बंदा कुछ करना ही नहीं चाहता। ये नहीं है कि भगवान को मानता नहीं, वो भगवान को मानेगा, पर कहेगा चलो कल को कर लूँगा, नहीं कल को कर लूँगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आजकल एक बहुत बड़ा कह लो प्रोमिनेंटली तंत्र है, इसको बोलते हैं घोरी बाबा का तंत्र। ये बड़ा लोगों पे क्योंकि ये बहुत आसानी से किया जा रहा है और ये बहुत प्रोमिनेंटली लोगों के ऊपर किया जा रहा है और ये इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट देता है। तो ये लोग इससे ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, तो ये असल में किया इसलिए जाता है कि ये बंदे का सारा कुछ खत्म हो जाए, कि ये बंदे का काम-धाम भी खत्म हो जाए, ये बंदा ऐसे ही नशे करता रहे, कुछ भी करता रहे, तो मतलब अपनी लाइफ़ को ऐसे ही डेड कर ले। घर में क्लेश होना शुरू हो जाए, तो ये उसके सिग्नल्स होते हैं जो चीज़ें मतलब जो मतलब बंदा फ़ील करता है। पर जिसके ऊपर होता है ना उसको ऐसा लगता है मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरा तो बिल्कुल सही चल रहा है, ये ऐसा तंत्र है कई बारी होता है कि नेगेटिव एनर्जी इफ़ेक्ट करती है, बंदे को पता लग जाता है। पर ये ऐसा तंत्र किया जा रहा है कि इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा सारा कुछ ठीक है क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा चलते भी रहते हैं। लाइक अ स्लो पॉइज़न ये स्लो पॉइज़न है जो दी जाती है। तो ये आजकल जो घोरी बाबा का तंत्र है बहुत चल रहा है। दिस इज़ मेन मतलब प्रोमिनेंट है असल में और वो इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट दे रहा है। ये कोई भी कर सकता है, मतलब अगर कोई किसी पे कर रहा है, पहले ये होता था कुछ लोग ही उसको कर सकते थे, नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनको वो एक सिद्धि होती थी। तो अभी ये वाले तंत्र कोई भी कर सकता है। देखो जी, ज़रूरी नहीं है कि तंत्र के लिए अभी तभी जो पहले बात की ना कि आजकल ईज़ी एक्सेस इतना है क्योंकि राइट, कोई भी क्रिया करने का ज़रूरी नहीं है कि अभी उस बंदे को महारत सिद्धियाँ ही होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि सिर्फ़ उनको पढ़ना ही है उन चीज़ों को। बस पढ़ के वो कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर करना है। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि आजकल इतना ईज़ी एक्सेस कर दिया है, एक क्रिया को करने का सिर्फ़ एक तरीका नहीं है। बहुत सारी 10-20 तरह की तरीके हैं। अगर ये नहीं होता इस तरीके से कर लो, ये नहीं होता इस तरीके से कर लो। तो वो इतना ईज़ी एक्सेस हो गया कि सभी करते जा रहे हैं असल में। दिस इज़ द मेन थिंग। वेरी स्कैरी ना। वेरी मतलब आराम से कर रहे हैं जी लोग मतलब जो चीज़ें पहले कुछ बंदे स्पेशलाइज़्ड थे, आज वो सभी को नॉर्मल बंदों को परोसी जा रही है और वो सभी कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है। राइट। सो इससे बचने का उपाय क्या है कि अगर कोई भी कर पा रहा है, सो हम अपनी आप को इससे कैसे बचा सकते हैं? देखो इससे बचने का ना बहुत अच्छा उपाय है। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आपके इर्द-गिर्द धार्मिक स्थान है, उसको बोला जाता है कि चरण कुंड मतलब जब आप सिख धर्म में देखते हैं ना गुरुद्वारा साहब में जाने के लिए सबसे पहले जहाँ पे लोग पाँव धोते हैं, तो वहाँ से क्या करना है चरण कुंड का ना पानी ले आना है और उस पानी से सारे घर में अपने छींटा दे लेना है। और सेकंड थिंग अपने घर की पूरी तरह से परफेक्टली मतलब नीट एंड क्लीन सफाई कर देनी है। कोई जाले वाले लगे हुए हैं सारा कुछ चेंज कर देना है क्योंकि इसका सबसे पहले इसका तंत्र का फ़र्क ही ये पड़ता है कि घर में ना कोनों में मतलब गंदगी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। मतलब चीज़ें जाले वाले लगने बहुत बार होता है कि जाला लगा हुआ है, इंसान सोच रहा है, कल को उतार दूँगा।
कल को उतार दूँगा, पर वो 6 महीने हो गए हैं। इस बात का इफ़ेक्ट जाता है वो चीज़ का। तो ये क्या करना है, सबसे पहले तो असल में कोई जाले-वाले हैं, कोई गंदगी है, प्रॉपरली सफाई कर दो। 50% रिज़ल्ट तो इससे ठीक हो जाएगा, और जो 50% रहता है, जो चरण कुंड का पानी है, लगातार 41 डेज़ अपने घर में छिड़का कर दो। सो नेगेटिव एनर्जी से जैसे हमने बात करी, किसी को नील के निशान पड़ते हैं या फिर कभी चोट के निशान होते हैं, ऐसे ही कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी होता है जिससे काफ़ी नंब फील होता है। सो वो नंब फील जिसको हो रहा है, बॉडी सुन्न फील हो रही है, उसमें ग्रह इन्वॉल्व होंगे या फिर हमें ये नेगेटिव एनर्जी से ही फील हो रहा है? देखो, ये मतलब नेगेटिव एनर्जी का नहीं, ये कॉमन प्रॉब्लम भी हो जाती है ओके। कईयों को। कई बारी कईयों के होता है ना, बॉडी पार्ट्स सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, नमनेस आ जाती है। तो इसका बड़ा एक मतलब अचूक उपाय है असल में, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि भी जो भी बॉडी पार्ट किसी का नम हुआ हो, उसके ऊपर अपनी उंगली से 27 लिख दें, तो तुरंत वो उसका इफेक्ट होना ठीक हो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोई भी कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि भी इसको नेगेटिव एनर्जी से ही हमें एसोसिएट करना है। नॉर्मल भी किसी को, बड़ी नॉर्मल प्रॉब्लम है, अगर ये चीज हो रही है, 27 वहां पे उसी अंग के ऊपर लिख दो, तो वो चीज ठीक होना शुरू हो जाएगी इस बंदे की। अगर पेन हो रहा है तो भी या सिर्फ नमनेस के लिए हम इसको यूज़ नहीं, ये करेंगे? स्पेशली नमनेस के लिए होता है। पेन के लिए मतलब डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट फिर ग्रह एसोसिएटेड हो जाएँगे। मेन ये है कि नमनेस अगर सुन्न होते हैं किसी का, तो वो उसके लिए है। कभी ऐसे मृत्यु तुल्य कष्ट हमें फील होता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या इतना ज़्यादा बीमार हो रहा है इंसान कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। मेडिसिन्स भी ट्राई कर लिए, उपाय भी अगर उन्होंने अब करने हैं तो वो कौन से कर सकते हैं? देखो, इसके लिए कि भी इंसान को उसको बोला जाता है कि इतनी मृत्यु तुल्य पीड़ा मीन्स जो सह ना सके बंदा। बिल्कुल। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय बना है कि जौ का आटा लिया जाता है। जौ का आटा लेना है, काले तिल लेने हैं और मस्टर्ड ऑयल, इस सभी को मिला के एक मोटी सी चपाती बना लेनी है। और उस चपाती के ऊपर क्या करना है, जिसको गुड़ बोला जाता है, गुड़ और मस्टर्ड से उसके ऊपर लगा देना है। और ये चपाती किसी भी, उसको स्पेसिफिकली बोला जाता है कि भैंस को खिला देनी है। तो ये रेमेडी ट्यूसडे और सैटरडे के दिन कर सकते हैं। ये बंदा कोई भी करेगा, उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना ठीक हो शुरू हो जाएगा। उसका जो कष्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और सेकंड थिंग, कि उसने बंदे ने अपने फिफ्थ हाउस और 11th हाउस अपने हॉरोस्कोप पे, क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट मीन्स बहुत ज्यादा इंटेंस चीज है। तो उसका करना है, फिफ्थ हाउस और 11th हाउस को जो भी ग्रह रूल कर रहे हैं, उसके एसोसिएटेड जेमस्टोन पहन लेने चाहिए। इससे क्या होगा, उसका ग्रहों से भी ठीक हो जाएगा और ये उपाय से भी ठीक होना चाहिए। बट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके राइट? देखो, हाँ, होता नहीं कि सभी तो नहीं करते हैं, मतलब सभी के मतलब रीच में वो चीज़ हो, पर ये चीज़ है कि इमीडिएट रेमेडी है कि ये बंदा जो भी करेगा, स्पेशली ट्यूसडे और सैटरडे को, उसका एटलीस्ट वो पीड़ा समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। सो ये जेमस्टोन के लिए कुछ वेट कंसिडर करना है उन्हें या जनरली? देखो, ये वेट तो सभी के लिए होता है कि अभी एक्चुअली देखा जाता है कि उसका प्लेनेट कितना ज्यादा किस डिग्री पे बैठा हुआ है, तो उसके तरीके से, और बॉडी वेट भी देखा जाता है उस बंदे का, फिर कलर देखा जाता है। तो ये काफी चीजें होती हैं, इसीलिए कि वो एस्ट्रोलॉजर होता है। एस्ट्रोलॉजर की स्पेशलाइजेशन ही ये है कि भी उसकी स्टडी ये होती है कि इस बंदे को कौन, जैसे येलो सफायर है, येलो सफायर तो बहुत कलर के आते हैं, मतलब लेमन शेड से लेके डार्क येलो शेड पे। नॉर्मली लोग बोलते हैं जी, हमने येलो सफेयर पहले पहना था, अच्छा था, अभी पहना नेगेटिव हो गया। कल तो दैट इज अबाउट द कलर, कि कौन सा कलर चाहिए उस बंदे को। यस, इट रिक्वायर्ड। पर ये चीज है, अगर कोई भी कर लेगा, किसी से भी पूछ लो, जो कर लेगा उसको रिजल्ट मिल जाएगा। हमने बात करी मोस्टली फाइनेंसेस और करियर के बारे में, बट आई थिंक एक इशू जिसके बारे में बात कम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा फेस करते हैं लोग, कि सब चाहते हैं कि उनका वंश आगे बढ़े। लेकिन बहुत बार होता है कि फैमिली में कंटिन्यूअसली फीमेल चाइल्ड होती है। लक्ष्मी होना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सबकी एक चाह होती है कि उनका वंश बढ़े। सो अगर किसी को मेल चाइल्ड नहीं हो रहा है थ्रू आउट द फैमिली, सो उसके लिए भी क्या कोई उपाय करा जा सकता है कि इफ़ेक्ट हो अच्छा एंड जल्दी? बिल्कुल, इसके लिए उपाय है, शास्त्रों में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि
जिसका वंश ना बढ़ रहा हो या फीमेल चाइल्ड ज़्यादा हो रहे हो। देखिए सभी को करना है, सभी को वंश के लिए मतलब होता है कि हमारा वंश वृद्धि। बढ़े। सो इसके लिए क्या उपाय लिखा गया है कि जो भी फीमेल इमीडिएट फीमेल चाइल्ड जो बॉर्न हुआ है, जब उसका नामकरण करना हो, उसके नामकरण के वक्त उसका बाप और उसकी मदर उस बच्ची के पाँव को हाथ लगा के अगर ये विश कर लें कि कृपा करके हमारे अगला पुत्र हो जाए, हमें ये आशीर्वाद दें। देखिए मांगना वो लक्ष्मी से ही है, वही देगी। सिर्फ ये है कि वे असल में उसको चीज़ को करने के लिए। तो उनके अपनी बच्ची के पाँव को हाथ करना उसी दिन है। उस बच्ची के पाँव को हाथ लगा के उससे आशीर्वाद लेके बेनती कर देनी है ये चीज़। और सेकंड थिंग क्या करनी है, जलेबी और खीर बना के सारे परिवार ने खानी है असल में। मालिक कृपा रखेगा, निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी उनको। ये मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ उपाय है ये चीज़। करेंगे तो रिज़ल्ट मिल जाएगा। ओके। अच्छा, कभी छोटे बच्चे मैंने देखा है आजकल वैसे भी थोड़े से ज़्यादा क्रैंकी हो गए हैं बच्चे, बट कभी-कभी ऐसे होता है कि वो बाहर खुश हैं या एनर्जीज़ ऐसे उनको घर में लगती हैं कि शाम को रोने लग जाते हैं, या बहुत बार पूरा दिन बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट इवनिंग होते ही दे स्टार्ट बीइंग क्रैंकी या फिर एकदम से रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी एनर्जीज़ हैं या समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी? देखो ये ऑब्वियसली एनर्जीज़ का प्रभाव तो होता है, पर ओके, नॉर्मली ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि कई बारी शाम को बच्चे डरने लग जी। जाते हैं या थोड़ा-सा ज़्यादा रोने लग जाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय लिखा गया है कि कोई भी जो भी बच्चा है असल हुँ, में, करना क्या है कि आटे का एक ना दीपक बना लेना है। उसमें 4 रूई की बत्तियाँ लगा देनी है। तेल डाल लेना है उसपे और क्या करना है, एक बर्तन में पानी लेके थोड़ा-सा कुमकुम डाल देनी है उसमें और वही जल 7 बार उस बच्चे के ऊपर से उतार देना है और फिर ये सारी चीज़ें लेके कहीं पे भी मतलब स्टॉप साइन पे चौराहा बोला जाता है, वहाँ पे चले जाओ और दीपक को जला के जो ये पानी उतारा है बच्चे से, वो दीपक के चारों ओर मतलब घुमा के गिरा दो। और सीधा वहाँ से घर को वापस आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना, मेक श्योर। चाहे कोई आवाज़ दे, चाहे कोई देखे, इवन नॉट फ्रॉम योर जो बैक मिरर होता है गाड़ी का। ओके। नॉर्मली लोग का क्या होता है कि हमें बोला था पीछे मुड़ के नहीं देखना, पर वो क्या करते हैं गाड़ी में बैठ के ये बैक मिरर से देख लेते हैं। दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड। पीछे मुड़ के नहीं देखना, बिल्कुल सीधा घर पे आना है। तो ये चीज़ जो भी बंदा करेगा उससे ये चीज़ होनी ठीक हो जाएगी उन लोगों मतलब बिल्कुल सामने ही की। देखते बिल्कुल रहना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मतलब सीधे देखना है, पीछे कोई आवाज़ लगा रहा है, कुछ बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। मतलब देखिए जो चीज़ जैसे उपाय लिखे गए हैं उनका एक मीनिंग है असल में। वो हर एक चीज़ का महत्व है। अगर हम प्रॉपरली उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल सही हो जाएगी। आजकल आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, तो उनका मोस्टली सबसे ज़्यादा बड़ा क्या इश्यू होता है एंड क्या वो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं? देखिए सेम आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ये जो तंत्र मंत्र यंत्र जो चीज़ें हैं, तो ये मेजरली असल में लोगों की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि असल में लोगों का ना मतलब ग्रहों से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, पर आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये चीज़ें ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं। दिस इज़ द कह लो मतलब हॉट टॉपिक है असल में आजकल। जो चीज़ें लोग परेशान हो रहे हैं कि हमें ये चीज़ें नेगेटिविटी की प्रॉब्लम, वो चीज़ें ज़्यादा असल में स्पेशली ये जो मतलब स्पेशली जो मैंने बताया ना कि कोरोना के बाद में असल में ये पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो दिस इज़ द मेन थिंग जो लोगों को परेशान ज़्यादा हो रहे हैं असल में ये चीज़ से। कई बार मैंने ये देखा है इवन इन माय वेरी क्लोज फैमिली आल्सो कि बच्चे होते हैं उनके 3 बच्चे, 4 बच्चे भी हुए, बट बचते नहीं हैं बच्चे आफ्टर दे आर बोर्न, इवन हुँ, 3-4 years बाद भी they have to face the death of the child which is very saddening. तो कैसे उससे बचा जा सकता है, because it is very sad for the parents and relatives के लिए भी even. हुँ। देखिए इसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय बना है कि ये वो चीज़ अगर कोई कर ले परिवार तो उसका मतलब चीज़ ठीक हो जाती है, रेक्टिफ़ाई हो जाती है। इसका क्या करना है, जो भी बच्चा जब जन्म होता है 2-3 चीज़ें मतलब इसको मानना पड़ेगा। एक तो जो बच्चे का नाम रखा है उसने माँ-बाप ने,
उसको उसके जन्म के नाम से कभी भी बुलाना नहीं है, एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स। एंड द सेकंड थिंग, जो भी बच्चे के कपड़े डालने हैं असल में, वो उसके नए कपड़े कभी भी नहीं डाल रहे हैं, उसके कपड़े किसी से मांग के डालने हैं। एंड द थर्ड थिंग इज 6 साल तक उस बच्चे के कभी भी बाल ना कटे। हम्म। तो ये 3 चीज़ें जो बंदा फ़ॉलो कर लेगा विद द ब्लेसिंग्स ऑफ शिवजी महाराज, तो उसका बच्चा सही रहेगा उनका। पर ये तीनों चीज़ें माननी है सबने। सो ये एवरी चाइल्ड के साथ करना है, या अगर उन्हें लगे कि पहले चाइल्ड के साथ हुआ देन वो इस चीज को देखिए फॉलो करें? देखिए ये कोई ट्राई एंड एरर मेथड वाला नहीं है। किसी का मतलब बच्चा अगर लेट्स से किसी के फर्स्ट के साथ ये मिसहैपनिंग हो गई है, तो वो सेकंड का ज़रूरी मतलब कर ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। मतलब ये किसी के साथ हुई है, मतलब वेरी डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंस है ये। तो अगर चीज़ है तो ये कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मतलब ये चीज़ कर लेंगे तो सही हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सभी उपाय आपसे जान के, एंड आई होप सारे ही हमें हेल्प करेंगे। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं? कैसे, देखिए सेविंग्स की हमने बात करी, कमाई करने के बारे में बात करी, बट अपनी अर्निंग्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? दिस इज़ आई गेस द वेरी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आज हुँ, के टाइम पे, बिकॉज़ सभी ग्रो करना चाहते हैं। यस, यस, यस। देखिए इसके लिए भी बड़ा एक आसान सा उपाय बना हुआ है। वो कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी आजीविका बोली जाती है कि जी। भी अपनी ग्रोथ हो, पैसे बढ़े उस बंदे का, बिज़नेस बढ़िया चले, पैसे ज़्यादा आएँ उस बंदे को। तो उसके लिए क्या करना है, एवरी फ्राइडे के दिन उसको बोला जाता है गुड़ और चने हुँ। एज़ ए स्नैक्स किसी को भी दे दिए जाते हैं। किसी को भी गरीबों को बाँट दे, कोई मतलब होमलेस है उसको दे दे, या कोई मतलब किसी को अपाहिज है, कोई चीज़ नहीं है, तो वो उस बंदे को अगर दे देगा, गरीबों को या किसी होमलेस वगैरह को देगा, स्पेशली ऑन फ्राइडेज़, तो उस बंदे की आजीविका बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब पैसों की ग्रोथ उसकी होनी शुरू हो जाएगी। ये भी बहुत एक अचूक उपाय है असल में, कोई कर लेगा रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड आई फील ये हर कोई कर सकता हर है, कोई बैक कर इन सकता इंडिया, है जी। फॉरेन कंट्रीज आल्सो। यस, यस। देखिए ये जो उपाय हमने कोई भी उपाय हैं, तो वो चीज़ों के लिए ये नहीं है कि उस बंदे को मतलब अपना हॉरोस्कोप की ज़रूरत है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि कोई भी कर सकता है उस चीज़ को। तो बिना ये हॉरोस्कोप बस चेक करे, ओके। राइट। अगर किसी को फील हो रहा है ग्रोथ ज्यादा चाहिए, सो एवरी फ्राइडे समवन कैन डू दिस। यस, गुड़ चने बाँट दे उसको रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक यस, है, यस, ओके। यस। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए, हमारी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए। आई विश सभी उपाय आपको बहुत हेल्प करेंगे ग्रोथ में, सक्सेस में, और आपकी लाइफ को बेटर बनाने में। एंड थैंक्स टू सतेंद्र जी, जिन्होंने आज हमें सभी उपाय के साथ हमें इतनी ज़्यादा हेल्प करी। सो if you like this video and if you think that we can help you with more upay and with the Vedic knowledge, then इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी विल कम बैक विद मोर एपिसोड्स विच विल मेक योर लाइफ बेटर। थैंक यू।